गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 37 और 38 को डिस्कस करने की। सुनीता चौधरी जी ने वॉलंटियर किया है क्योंकि आज हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है इस श्लोक के लिए, तो हम इसी श्लोक के साथ, इन श्लोकों के साथ शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे बाद में सब लोग चाहें अपने विचार इन्हीं दो श्लोकों पर रख सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर पुनश्चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक किए थे 35 और 36। 35वां श्लोक था श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। मैं इस श्लोक पर कुछ कहना इसलिए चाहता था कि कल अंजू बहन जी ने प्रश्न उठाया था कि स्वधर्म के बारे में हमें थोड़ा अच्छे से जानना, परंतु दुख की बात है कि आज वो है नहीं। खैर, उन्हें प्रश्न उठाया था तो मैं उस प्रश्न को तो ले ही लेता, अगर होंगी तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है पूर्व में भी इस बात को कुछ इस प्रश्न को लेकर संदेह हो या कुछ कमी रह रही हो, तो पहले मैं इस बात को लेता हूँ, फिर डॉक्टर से आग्रह करेंगे कि वो 37। तो स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म जो है वो दो शब्दों से बना है, स्व और धर्म। स्व स्वयं के साथ रिलेटेड है। धर्म जो है, धर्म को एक चीज हमें, जब हम अपने शास्त्रों पर, गीता जी पर या किसी भी विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम धर्म को, हमारे जो शास्त्रों में धर्म का वर्णन है वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं। हमारे यहाँ पर जो धर्म का मतलब लिया गया है, जैसे हम कहते हैं धार्मिक कर्म, धार्मिक धार्मिक का धार्मिक कर्म का मतलब धर्म से रिलेटेड कर्मों का नहीं है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हिंदू धर्म का ये धर्म है या कर्म है, या सिख का ये है या मुस्लिम का ये है। ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं लेगा, क्योंकि जिन दिनों की ये बातें हैं, जिस समय की ये बातें हैं, उस समय धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड जो बातें थी उन्हीं पर, और वहां पर भी धर्म रिलीजन की तरह नहीं लिया जाता। ये भी एक और बात है। उस समय भी धर्म का मतलब था नैतिकता, मतलब राइटियसनेस कहना चाहिए इसको, बेटर वर्ड जो, अगर इसको हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करें तो यानी मॉरल और एथिकल जो हमारे एक्शंस हैं उन्हें हम धार्मिक एक्शन करें। तो ये चीज हमें बड़े ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म का मतलब यहाँ पर हिंदू या इस तरह की कोई शब्दावली का
अर्थ नहीं लिया गया है धर्म के हिसाब से। तो स्वधर्म का मतलब क्या हुआ फिर? स्वयं से रिलेटेड धर्म, जो स्वयं से नैतिक और नैतिक मूल्यों के आधारित जो भी हमसे अपेक्षित है उसे स्वधर्म कहा जाएगा। अब उस समय में ये जबकि बातें हैं तब वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, ये दो चीजें जो थी वो निर्धारित करती थी कि किसके लिए क्या क्या कर्म होंगे। तो जैसे हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण था उसका जो कर्म था वो वैदिक शिक्षा ग्रहण करना और उसके अनुसार कार्य करना, यज्ञ करना और वैदिक शिक्षा देना, ये ब्राह्मण का धर्म था। और एक और धर्म था कि जो राजा है उस समय, जो भी शासक है, उसे यह सलाह देना कि जो भी वो कर्म करे वो शास्त्र या धर्म के अनुसार करे। तो ये उसके जो था उसके वर्ण के हिसाब से उसके कार्य थे वो निर्धारित थे। ऐसे ही जो क्षत्रिय था वो शासक के रूप में था, और जो वैश्य था वो जो व्यापार आदि के विषय हैं उनसे रिलेटेड था, और जो शूद्र था उसका काम सेवा था। क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन थी धीरे धीरे ये डीजनरेट होती चली गई, इसमें संक्रमण होता चला गया, और जितने भी निहित स्वार्थ से ग्रसित लोग थे वो इसको खराब करते चले गए। और क्योंकि जिस तरह से आज इसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, इस तरह का था नहीं। जो भी, और इसमें एक चीज और थी, फ्लेक्सिबल था कि ऐसा नहीं अब तो इसको ऐसे कर दिया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, शूद्र का पुत्र को शूद्र ही माना जाएगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, विद्वान हो। और हे दृष्टि से देखा जाता है, पहले शूद्र को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, वो सेवक था, तो सेवक का भी उतना ही सत्कार था। ये कहा जाता है कि जगत में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, तो उसी भावना को रखकर मन में हर चीज, हर प्राणी को उसी तरह से इज्जत दी जाती थी जिस प्रकार को वो कार्य कर रहा था। तो ये नहीं कि जो सेवक है उसे प्रताड़ित किया जाता, ऐसा नहीं था। खैर, इसके ऊपर ज्यादा हमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है आश्रम की। जो मनुष्य जीवन था वो 4 आश्रमों में डिवाइडेड था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी थी, और जीवन के अलग अलग पड़ाव थे उसमें डिवाइडेड, कि उसमें कौन किस समय रहते हुए किस प्रकार के कार्य करेंगे, उस पर भी ज्यादा डिटेल में नहीं मैं जाना चाहूंगा। फिर जो कर्म थे वो इस तरह से थे कि वर्ण आश्रम कर्म, कि वर्ण प्लस आश्रम। एक ब्राह्मण गृहस्थ होते हुए उसको किस प्रकार के कर्म करने हैं, एक क्षत्रिय को गृहस्थ होते हुए किस प्रकार के काम करने हैं। मतलब हर चीज के, इनको जब दोनों को मिला दिया जाए तो फिर जो एक्शंस या कर्म थे वो थोड़े से अलग हो जाते थे। तो ये 3 तरह से डिसाइड होते थे कि हर मनुष्य का क्या काम है। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें इसको, तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा कि जो स्वधर्म है उसको हम लेंगे कि एक तो आपका स्वभाव, जो क्योंकि हम अपने संस्कारों के साथ पैदा होते हैं, जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं उससे हमारी एक प्रकृति या स्वभाव बनता है।
वो जो स्वधर्म का स्व है वो स्वभाव से रिलेटेड हो गया, और धर्म यानी उस स्वभाव के चलते जो हमने अपना कार्यक्षेत्र चुना है, उस कार्यक्षेत्र में रहते हुए जो उस कार्यक्षेत्र से अपेक्षित कर्म, निहित कर्म है, वो स्वधर्म। तो अब जो हम आज के ही परिप्रेक्ष्य को लेंगे, आज के सिनेरियो को लेकर बात करेंगे कि जैसे आज का सिनेरियो है, एक मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस में रहते हुए जो भी उसके निहित कर्म हैं उनको धर्मानुकूल विधि से करे वो, क्योंकि जो अब जैसे मान ले व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसके कृत्य धार्मिक और अधार्मिक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ स्वधर्म का मतलब हुआ कि उस व्यापारी को जो एथिकल और मॉरल एक्शंस हैं वो करने चाहिए, वो उसके स्वधर्म में आ जाएंगे। और जो अधार्मिक हैं, जो अनएथिकल हैं, इमोरल हैं, वो त्याज्य है, उनको उसको त्यागना पड़ेगा। तो अगर कहीं कोई भी व्यक्ति जिस कार्यक्षेत्र में है, वो जॉब हो सकती है, वो व्यापार हो सकता है, वो गृह कार्य हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, सेवा का कार्य हो सकता है, तो इन जो भी अपना कार्यक्षेत्र है उसमें जिस प्रकार की भी निहित कर्म है वो करना उसके लिए अपेक्षित है और उसे चाहिए वो करने, और उन्हीं कर्मों को उसके स्वधर्म कहा जाएगा, कर्तव्य कर्म कहा जाएगा। लेकिन अगर उस कार्य क्षेत्र में कोई अधार्मिक कर्म होता है, उस अधार्मिक कर्म को त्यागना होगा, या करो फटाफट, टाइम ना खराब कर, जल्दी जल्दी याद करो, एक ही काम मिला के बहन जी जरा करो फटाफट, म्यूट करना जरा। ओके, थैंक यू। तो अगर अपने कार्य क्षेत्र में कोई अधार्मिक कर्म सामने आता है, उस तरह की प्रवृत्ति मन में उठती है, तो उसको जैसे कहते हैं कि निप द इविल इन द बड, से बुराई को शुरुआत में ही दबाना चाहिए। और अगर कर्म धार्मिक है, मन की प्रवृत्ति धार्मिक है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसके अनुसार जाना चाहिए। अब दूसरी चीज जो हो सकती है वो एक प्रश्न और उठ सकता है कि मान लीजिए अब एक व्यक्ति का, किसी भी बालक का जन्म एक चोर के यहाँ हुआ, तो चोरी जो है उसके स्वभाव में होगी, चोरी डकैती जो भी है उसके स्वभाव में होगी, तो क्या ये उसका स्वधर्म है? ये सोचने वाली बात है। अब वो एक चोर के यहाँ उसका, या डाकू के यहाँ, जो भी कह लीजिए, उसके यहाँ उसका जन्म होता है, तो ये उसके किसी पुराने जो पाप जन्य कर्म का फल है, पूर्व जन्म में उसने कुछ पाप कर्म किए होंगे, तो उसके फल के अनुसार उसे एक ऐसे घर में, ऐसे वातावरण में जन्म मिलता है जहाँ जो चोरी है उनका व्यवसाय है। तो ये तो उसके स्वभाव में आ ही गया, परंतु क्या हम उसे स्वधर्म कहेंगे? नहीं, क्योंकि यह नैतिक मूल्यों के जो स्टैंडर्ड है उस पर नहीं ठहरता। तो उसे, उसके लिए चोरी जो है वो त्याज्य है, उसे छोड़ना चाहिए, तो यह उसका स्वधर्म नहीं होना चाहिए। तो जब हम स्वधर्म की बात करते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार तो कर्म क्षेत्र चुनना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मनुष्य जो है वो कंफर्टेबल रहता है और ज्यादा आनंद के साथ काम कर सकता है। लेकिन वो कर्म जो है वो धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज ये है, अब तुम्हें अपनी जो स्वभाव या प्रकृति है उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ के साथ जो धर्म है, जो
एथिकल और मॉरल एक्शंस हैं उनका भी ध्यान रखना। तो मॉरल वैल्यूज का भी ध्यान रखना है और एथिक्स का भी ध्यान रखना है। फिर वो जो कर्म है वो स्वधर्म कहलाएगा। एक चीज यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हम हमेशा अपनी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाइड रहते हैं, यानी देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, अनात्म भाव। लेकिन अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो ये हमारे सांसारिक कर्म क्षेत्र की बात। ये हम अब जो बात करने जा रहे हैं ये है जो हमारा आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र है, जिसपे कल संगीता बहन जी ने भी बात उठाई थी। तो जो हमारा अहम है, अहम मीन्स आइडेंटिफिकेशन विद माइंड बॉडी एंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स, तो वो उससे नेक्स्ट लेवल जो है हमारी आत्मा का है, और वो भी हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो यानी वो हमारा रियल स्व, वास्तविक स्व जो है हमारा वो वही है। तो जब हम हमारी जो चेतना है अगर वो अपने लेवल से, अहम के लेवल से उठकर आत्मा के लेवल पर चलने के लिए कुछ कार्य कर्म करती है, कार्य क्षेत्र करती है, तो वही उसका धर्म है। तो ये वहां पर उसका स्वधर्म बन गया। लेकिन अगर चेतना इंद्रियों के पीछे जाती है, इंद्रियों के विषय की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो सांसारिक विषयों की तरफ जा रही है। यानी जो हमारा स्वरूप है उसकी बजाय, जो हमारा हायर सेल्फ है उसकी बजाय लोअर सेल्फ जो हमारा अहंकार है, ईगो है, उसकी तरफ जा रही है। तो ये उसका परधर्म। और भगवान जी ने कहा है कि जो परधर्म है उसे कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, कि जो परधर्म है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे जो उपनिषद कहते हैं कि हर मनुष्य के पास दो, ये हमने उसमें क्या नाम है, कठोपनिषद में भी जब हम कठोपनिषद पर चर्चा, वहाँ पे ये हमारे सामने बात आई थी कि हर मनुष्य के पास एक चॉइस होती है कि वो या तो श्रेय मार्ग की तरफ चले और या प्रेय मार्ग की तरफ चले। तो अगर हम आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसमें श्रेय मार्ग होगा हमारा अहम भाव से स्वभाव की तरफ जाना, और परमार्ग क्या हुआ, या प्रेय मार्ग है ना। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय का मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है। प्रिय क्या लगता है? प्रिय तो हमें विषयों के सुख ही अच्छे लगते हैं। तो जब हम अपने हायर सेल्फ से लोअर सेल्फ की तरफ जाते हैं तो वो हो गया प्रेय मार्ग। तो जो प्रेय मार्ग है वो परधर्म है, और जो श्रेय मार्ग है वो स्वधर्म है। इसको दूसरी तरफ से देखा जा सकता है। और हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत भी है कि कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल। तो ये भी इसी बात से ही रिलेटेड है कि कौआ जो है वो जब हंस की चाल चलेगा, यानी अपना कर्म छोड़ के, अपना स्वधर्म छोड़ के परधर्म की तरफ चलेगा, तो उसके साथ बुराई होगा। अंततः उसका जो है फल उसे बुराई करेगा। ये दूसरी बात है यानी। और इसीलिए आजकल एक चीज और भी है कि आपने देखा होगा कि पहले जमाने में ऐसा बहुत होता था कि अगर बच्चे को थोड़े उसके अच्छे नंबर आ गए तो माँ बाप कहते थे नहीं तो साइंस ले। फिर थोड़े टाइम बाद कॉमर्स का भी ट्रेंड आ गया, फिर साइंस एंड कॉमर्स हो गया। आर्ट्स की तो या ह्यूमैनिटीज की तो कोई बात ही नहीं था, तो उसे लेना जो है बुरा समझा जाता। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या है कि स्कूल्स के अंदर वो क्या बोलते हैं, काउंसलर्स रखे हुए हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप की भी बच्चे की भी। वो
ट्राई करते हैं जानने की कि बच्चे का स्वभाव क्या है, ताकि वो उसी के अनुसार अपना जो है कार्यक्षेत्र चुने, ताकि उसकी सफलता के जो चांसेस हैं वो बेटर हो। तो ये भी इसी बात से रिलेटेड है। और क्योंकि जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है तो उसके जो पहली बात, एक तो उसे वो काम करने में आनंद आता है, दूसरी बात उसकी जो कार्यक्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। तो उससे उसे स्वयं को भी फायदा होता है, उसके कार्यक्षेत्र जहाँ भी वो काम करता है उसको भी फायदा होता है। और इसमें अब मान लीजिए एक वैज्ञानिक किसी रिसर्च लैब में बैठा है और वो एक ऐसी डिस्कवरी करता है जो पूरी दुनिया के हालात बदलती है, अच्छे के लिए बुरे के लिए नहीं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब की भी हुई थी। तो ये भी अपने फायदे या नुकसान वाली बात है, उस पर चलो हम नहीं, लेकिन कहने का भाव है कि अगर एक साइंटिस्ट बैठा कोई डिस्कवरी कर रहा है और वो स्वधर्म का ही पालन कर रहा है, और जब वो जिस काम पे जुटा हुआ है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो ये अवस्था भी उसी समाधि जैसी है जैसे एक गुफा में बैठा ही। तो हमें स्वधर्म को इसी अनुसार लेना चाहिए। और जो परधर्म है वो मतलब जो व्यक्ति जिस कार्यक्षेत्र में है उससे अगर अलग काम कर रहा है तो वो अनएथिकल हो जाता है, वो अधार्मिक हो जाता है, वो परधर्म हो जाता है, और वो उसका खुद के लिए भी और समाज के लिए हानिकारक होता है। अब जैसे हम डॉक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देखिए डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो है कि लोगों का उपचार करना, उनको सही दवाई देना। लेकिन आज के टाइम में बहुत जगह ये देखा जाता है कि डॉक्टर सबसे पहले तो अगर उन्हें जरूरत नहीं भी है तब भी इन्वेस्टिगेशन इसलिए करवाते हैं ताकि उन्हें कमीशन मिले। फिर दवाइयाँ उन कंपनी की लिखेंगे जिनकी ज़्यादा महंगी है, तो ये मतलब ये कमीशन के लिए होगा, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस होगी। हालांकि वो डॉक्टर रहते हुए ये काम कर रहा है, तो ये परधर्म है, ये अपने लिए भी उसके जो है उसके लिए पतन का कारण बनने वाला है और समाज के लिए भी हानिकारक है। और फिर एक चीज और भी है, अब आपने ये देखा होगा, अब हम डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं कि किसी समय के अंदर डॉक्टर जो है वो, हालांकि अब भी वो किसी भी व्यक्ति को जब जीवन देता है तो वो भगवान के समान ही होता है, जो मरते हुए को बचा लेता है। लेकिन अब जो दृष्टिकोण है डॉक्टर को देखने का और डॉक्टर को मरीज को देखने का वो बिल्कुल अलग हो गया है। हर चीज जो है वो व्यवसायिक हो गई, वो पैसा जो है उसमें उस चीज का बहुत ज्यादा रोल आ गया है। वो दोनों की तरफ से, किसी एक तरफ से नहीं। लेकिन एक समय था जब डॉक्टर को सिर्फ भगवान ही समझा जाता था और ये समझा जाता था कि डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो हमारी जान बचाएगा ही बचाएगा। तो अब जब सोचिए कि जिस डॉक्टर ने अनएथिकल प्रैक्टिस पहले शुरू की होगी, ठीक है, उसने अपना नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, लेकिन इससे हुआ क्या कि उसकी देखा देखी जितने भी उसके बाद डॉक्टर आने वाले थे वो सारे के सारे उसी तरह से, क्योंकि जो गलत प्रवृत्ति है वो हमेशा मनुष्य के अंदर जल्दी पकड़ती है उसके मन को, तो वो सारे के सारे उसी लाइन पर चलते गए। मतलब किसी एक ने ये शुरुआत की होगी और आज जो है सही मायने में डॉक्टर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं उसी प्रवृत्ति के हैं। और ऐसी ही बात हम किसी भी कार्य क्षेत्र की करें। अब एक टीचर को लीजिए, टीचर का काम है अपना बेस्ट देना क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन होता क्या है, टीचर
बच्चों को मोटी मोटी बातें बता के फिर कहेंगे कि जी बाकी जो है उसे फिर क्लास के बाद कहेंगे कि मेरे पास ट्यूशन पे आ जाना शाम को, अच्छे से मैं वहां समझाऊंगा। तो मतलब गलत प्रैक्टिस जो हैं वो, और फिर जिसने कभी शुरू की होगी, अब आप देखिए कि जो ट्यूशंस का कारोबार है $20 मिलियन जो है डॉलर्स का काम कर रहा है देश के अंदर। ऐसे ही जो ये हेल्थ का सेक्टर है, अब वो डॉक्टर्स का नहीं रहा, वो कॉरपोरेट्स के हवाले चला गया। क्यों? क्यों? पैसा इन्वॉल्व। तो मतलब कहने का ये है कि जब मनुष्य स्वधर्म का पालन नहीं करता तो फिर जो परधर्म का पालन करता है तो फिर उसका अपना और समाज का जो है वो पतन होना अवश्यम भावी है। तो ये मैं स्वधर्म के ऊपर जो कहना था मुझे वो मैंने कहा। अब सुनीता बहन जी से अनुरोध की वो नेक्स्ट श्लोक में बीच में जो 36 श्लोक, 1 मिनट में, जो 36 श्लोक था उसके अंदर अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कल बात होगी थी, कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है। तो उसका जो उस प्रश्न का उत्तर भगवान जी आने वाले श्लोकों में देते हैं। सुनीता बहन जी आप शुरुआत कीजिए 38 श्लोक से। थैंक यू। हरिओम जी। अभी मैं 37 श्लोक करने लगी हूँ। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि विद्धेन मिह वैरिणम। इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि जो पिछला श्लोक था जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं चाहते हुए भी किसी पूर्व नियोजित बल से बलपूर्वक गलत काम हो जाता है, नहीं करना चाहता है इंसान तो भी गलत काम हो जाता है। तो वो उसमें भगवान जी इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी सर ने बताया कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, जब हमारी कामनाएं बढ़ जाती हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो ये ही एक कारण है जिसकी वजह से सारे गलत काम होते हैं। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ही हम और आगे गलत काम करते रहते हैं। और काम, क्रोध जो है, क्रोध भी काम का ही एक हिस्सा है। काम हमारा जब पूरा हो जाता है तो हम ठीक रहते हैं, तब हमारी और कामनाएं बढ़ जाती हैं। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है, तो वो भी काम का ही हिस्सा है। और ये काम और क्रोध जो हैं, ये रजोगुण की जब बढ़ोतरी होती है, ये रजोगुण ही है। रजोगुण की बढ़ोतरी में काम और क्रोध आ जाते हैं। और ये जैसे आग होती है, आग में आप ईंधन अगर डालते रहेंगे, वो जितना ईंधन डालेंगे वो उतनी ज्यादा फैलती जाएगी, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती है, मतलब उसका पेट कभी नहीं भरता है। उसी तरह से ये विषय हैं, ये कामनाएं हैं, हमारी विषय भी हमारी कामनाएं ही हैं। ये जो विषय कामनाएं हैं हमारी, ये भी जितनी हम इनकी बात मानते हैं, जितनी हम इनकी बात सुनते हैं, जितना हम इनके हिसाब से चलते हैं, इनका उतना ही मुंह फैलता जाता है। ये उतनी ही ज्यादा अपने आप को बढ़ाती चली जाती हैं और कभी तृप्त नहीं होती हैं। और ये जो काम, क्रोध जो हैं, यही हमारे
मतलब हमारे सही काम करने में और सही कामनाओं की त्याग करने में यही हमारे दुश्मन भी हैं। और मतलब एक्चुअली मतलब मेन ये है कि जितना हम इनको कोशिश करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं तो आगे फिर शांति रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। आप जितना करते हो वो आगे उसका और ज्यादा मुंह खुलता है। आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, आपका और उसका और मुंह खुलता है। और हर चीज पूरी नहीं हो सकती है। जब पूरी नहीं होगी तो आपको क्रोध आता है। क्रोध आता है जब, तो उस कंडीशन में फिर आपको फिर इंसान को अच्छा बुरा, विद्या अविद्या, किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी का कुछ भलाई किसी की नहीं हो रही है, उससे कुछ वास्ता नहीं रह जाता है। उसका सिर्फ एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही रह जाता है, जिसमें वो सिर्फ उसी को ही सेटिस्फाई करने में लगा रहता है, और वो भी कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसमें बस इस वाले में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम इसको जितना भी कंट्रोल, हम शुरू में ही अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी विषयों को, अपनी इच्छाओं को अगर हम कंट्रोल रखते हैं, हम हमें बुद्धि दी गई है, हमें परमात्मा ने वो बुद्धि दी है कि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें, कि हम कौन सी चीज ठीक रहेगी और कौन सी नहीं। तो हम उस बुद्धि का उपयोग करें और उसके हिसाब से हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, ताकि ये हमारी वासनाएं भी हमारे कंट्रोल में हो। वासनाएं कंट्रोल में होंगी, क्रोध ऑटोमेटिकली कंट्रोल में होगा, क्योंकि जब आप वासनाओं के पीछे नहीं भागेंगे तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो फिर वो सारा कुछ अपने आप ही शांत हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। इसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी। और अगले वाला है, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलिन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। इसमें फिर वही कहना चाह रहे हैं भगवान जी कि जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, मैल शीशे को ढक देती है, और गर्भ ढका होता है जेर से, उसी तरह काम और क्रोध हमारी बुद्धि, हमारा जो ज्ञान है उसको ढक देते हैं। इसमें कहने का मकसद ये है कि अग्नि है वहां, लेकिन धुएं की वजह से वो दिख नहीं रही है, और तो आपको अंदर पता नहीं चल रहा है कि अग्नि है कि नहीं है, पर अग्नि तो है वहां। और उसी तरह अगर आप धुआं अगर शीशे में देखने जाते हैं, शीशा मैला है तो आप क्लियर सेल्फ नहीं देख सकते हैं, वो आपका ढका रहेगा। आप जो है आप वो तो है ही है, लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा। उस पे मैल चढ़ी हुई है, मिट्टी चढ़ी है, वो आपको दिखेगा नहीं। उसी तरह ही गर्भ भी ढका होता है, तो आपको वो तो उसी ही और वैसे ही है, काम और क्रोध का भी यही काम है कि ये आपकी बुद्धि को बिल्कुल ही, जैसे हम लोग कहते हैं कि बुद्धि को हर बिल्कुल। लिया मतलब कि बुद्धि को ढक दिया। आपको क्लियरली विजिबल ही नहीं है, आपकी बुद्धि काम से इतनी, मतलब विषयों में वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि उसको जो अपना असली रियल सेल्फ है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि उसके पास, उसको समझ है, उसको वो यूटिलाइज करने का सोच ही नहीं सकते हैं। पूरे टाइम उसको यही दिखता है कि आगे मुझे क्या चाहिए। फिर जैसे पिछले वाले में था कि वही काम, आपके विषय आपको आपकी
जरूरतों को बढ़ाते रहते हैं, फिर विषय आपका पूरा नहीं होता है, फिर आपका क्रोध आता है। तो ये पिछला और ये वाला सिमिलर लाइंस पे है कि सारा कुछ ढक जाता है। अगर हम जैसे ये ढके होते हैं, ऐसे ही काम और क्रोध हमारे बुद्धि को ढक लेते हैं और हम रियल सेल्फ नहीं देख पाते अपना, और फिर हम मतलब अपने आप को सुधारने का हमारे पास कोई मतलब सुधार नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप बिल्कुल ही उसको भूले बैठे हो, बिल्कुल ही उसको अंदर कहीं कोने में आपने उसको घुसा दिया है। ऊपर आपके सिर्फ जो आपकी जरूरतों को ही आप अपना अहमियत दिए जा रहे हैं, तो फिर आप गलत रास्ते पे ही चल पड़ते हैं। तो उसमें फिर आपका वही होता है कि आप मतलब हर चीज आपकी मैं होती है कि मेरा ये होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। उसके लिए चाहे जिसका मर्जी नुकसान होता रहे, उसके लिए चाहे जो मर्जी होता रहे। आई थिंक सर मैं इतना ही कह पाऊंगी आज। बहुत अच्छा। बस कुछ और तो नहीं ना कह रहे? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और कोई इन श्लोकों पर अपनी बात रखना चाहे, अपने विचार रखना चाहे? सर सर आपने बताया था कि ये जो तीनों है कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, तो आपने वहां बताया था कि जो अग्नि है वो हम आत्मा को लेते हैं, धुआं जो है वो कामनाओं को लेते हैं। ये तामसिक और सात्विक और रजस आपने ये बताया था। तो जो सात्विक है वो ये अग्नि वाला पॉइंट आपने बताया था मेरे ख्याल, कि अगर सात्विक हमारी वृत्ति है तो जो हमारी कामनाएं आती हैं तो उनको हम जल्दी दूर कर सकते हैं और मोक्ष की तरफ हम अपने को प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो रजस वाली कामनाएं आपने बताया था कि उसमें जैसे धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है, उसको कंट्रोल करने में हमें समय लगता है। सात्विक में कंट्रोल करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो रजस है उसमें कंट्रोल करने में हमें समय लगता है। तो तीसरी जो आपने बताया था कि जैसे वो होम जो कवर रहता है तो उसको 9 मंथ लगते हैं, वो अंदर रहता है होम के अंदर, जो है होम जो है जेर के अंदर रहता है, तो उसमें मूवमेंट दिखती नहीं, उसको कोशिश करनी पड़ती है निकलने के बाद के लिए, बाहर निकलने के लिए। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो मूवमेंट करता है। मतलब कि हमें प्रयास करना, जिनकी तामसिक वृत्ति है, जो कामनाओं में हमेशा खुबे रहते हैं, इच्छाओं में मेरा मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, मतलब दुनिया के तरफ ज्यादा उनका मोह होता है, तो वो उनको कोशिश करनी पड़ेगी अध्यात्म की तरफ जाने के लिए, भगवान जी की तरफ अपनी को बदलने के लिए। तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, और हमें अपने आप को जागृत करना ही चाहिए कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें। और ये जो दर्पण की जो मैल है उसको भी रगड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर क्लियर मिरर दिखता है, अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो इसका मतलब तीनों जो वृत्तियां, पता नहीं सर मैंने ठीक कहा? बिल्कुल ठीक है। वो दिमाग में था, वो तब बात जो थी समझ वो आया ऐसे, था। हाँ जी, वो बात ऐसे थी कि अब कहीं पे अग्नि को धुएं ने ढक रखा, तो वहाँ अगर जरा सी हवा चल जाए तो धुआं परे तो वो चला धुआं, जाता है ना, बहुत कम प्रयास से अग्नि जो है वो प्रकट हो जाए, है। हाँ जी, है ना। अब दूसरा जो था तो इस वृत्ति को सात्विक वृत्ति कहा था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम प्रयास में आप जो है अपना जो स्वरूप है या जो अध्यात्म है उस तरफ आसानी से चल सकते हैं। और जो दर्पण वाला इशू था, दर्पण में क्योंकि अगर मैल जमी है तो वो फूंक मारे से नहीं जाएगी या हवा से नहीं जाएगी या किसी भी मतलब
इजी वे से नहीं जाएगी, उसके लिए आपको कपड़ा उठाना पड़ेगा, उसको उठा के साफ करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तब जब वो साफ हो जाएगा तभी उसमें आप अपना स्वरूप देख सकते हो। और रही बात, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला लेवल है ये राजसिक है, इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता है। फिर बात आती है तीसरे की, जो था कि जो गर्भ है, फीटस है, वो जेर से ढका रहता है। तो जो फीटस है वो अपने आप जब तक वो 9 महीने गर्भ के अंदर है वो कुछ नहीं कर सकता, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसे बाहर आने के लिए समय चाहिए। तो ऐसे ही जो तामसिक व्यक्ति है वो जब उसका स्वरूप यानी जो उसकी प्रकृति है वो चेंज होगी एक समय, निश्चित समय आने पर, तभी जो है उसके अंदर मन में पहले तो उसे तमस से राजसिक में जाना पड़ेगा, फिर जाके वो सात्विक वृत्ति का बनेगा। उसको बहुत लंबी स्टेजेस जो हैं वो पार करनी है, उसे सीढ़ियां कई पार करनी पड़ेंगी, उसके लिए एक निश्चित समय है। जैसे इसका 9 महीने तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर ये प्रयास भी करना चाहे 9 महीने से पहले कि भाई कुछ और हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। वो जो होगा वो मतलब एक ये कहना चाहिए कि ट्रेजेडी ही हो, निश्चित समय से होगा मतलब। हाँ। तो जो तामसिक व्यक्ति है उसको अगर हम सोचें कि वो अध्यात्म की ओर एकदम से कुछ करने से चला जाए तो वो उसके लिए ट्रेजिक है। तो ये वहां पर बात थी। ठीक ठीक, आपने अच्छा ऐड किया, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहे? जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आज के दोनों श्लोक क्रोध के ऊपर ही निर्धारित हैं। जी। तो कामना तो है ही है मेन कारण क्रोध का। तो क्रोध तो वैसे बिना कामने के भी आ जाता है। तो मैं क्या सत्व गुण वाले को भी क्रोध तो ऐसा ही नहीं है भी ना आए, क्योंकि कई बहुत अच्छे महात्मा होते हैं वो भी क्रोध में बहुत मतलब क्रोध होता है। तो सात्विक गुण में भी क्रोध का तो मतलब बिल्कुल खत्म है, उसमें एक थोड़ा बहुत है उसमें। पहली तो बात ये कि जो आपने कहा कि कामना ना भी हो तो भी क्रोध आ जाता है, तो बिना कामना के क्रोध आता नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। काम और क्रोध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब रही बात महात्मा की, कोई भी व्यक्ति है चाहे वो कुछ भी है, क्रोध किसी न किसी बात पर आ जाता है। जो आम आदमी और महात्मा का मेरा मतलब जिसने एक चोला डाल रखा है उससे नहीं है, जो वाकई एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको अगर क्रोध आता है ना वो हमेशा लोकहित के अंदर, उसको अपने स्वार्थ के लिए वो क्रोध नहीं आता। मान लीजिए कहीं किसी उसके सामने कुछ गलत हो रहा तो वो अगर क्रोध ना करे तो वो गलत है। तो वो क्रोध अगर कर रहा है वो लोकहित में करो कर तो उसका क्रोध जो है, और एक जो सांसारिक व्यक्ति है जो कामनाओं में दबा हुआ है, इन दोनों के क्रोध में अंतर है। तो क्रोध जो है ऐसा नहीं है कि वो अब एक व्यक्ति है उसके पास मन कहीं नहीं जाएगा, मन में विचार उठेंगे, मन है तो उसमें विकार भी उठेंगे, ठीक है। विकार कौन कौन से हैं? ये 6 विकार बताए हैं मनुष्य के मन के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ठीक है ना। तो ये कोई भी विकार किसी के मन में भी कभी भी उठ सकता है, चाहे वो संत हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। लेकिन क्या होता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो इनके वश में रहता है। जो संत महात्मा है वो पहली तो बात यह कि इनसे बचा रहे, क्योंकि आप आगे वाले श्लोकों में कहीं तो भगवान जी ने बताया कि ज्ञानी भी इनके वश में आ जाते हैं। मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो तो आता ही है, ज्ञानी भी इनके वश में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को ये जो मन के विकार हैं वो तंग नहीं करते, लेकिन
वो उनको, अब जैसे विश्वामित्र जी थे, वो मेनका ने उनका जो था तपस्या भंग कर दी थी। अब कहीं को विश्वामित्र कोई आम आदमी थोड़ी थे, संसारिक व्यक्ति थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, लेकिन ये समय की बात देखिए कि उनका जो मन में विकार उठा और उसके कारण अपनी जो तपस्या थी वो उनकी भंग हो गई। तो ऐसा नहीं कि ये मन के, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, जब तक मनुष्य मनुष्य जीवन में है। तो अब जैसे भगवान राम जी थे, जब सीता माता को रावण ले गया उठा करके, वो भी विलाप करते रहे। अब कहने को अवतार पुरुष थे, चाहे वो लोग दिखावे के लिए कर रहे हो, पर किया उन्होंने। पर जो ये बात हो रही है ये सांसारिक व्यक्तियों की हो रही है, और जो संत महात्मा लोग हैं, जो पहुंचे हुए लोग हैं, वो इन जो विकार हैं इनको एक उचित दिशा देके उनको सही मार्ग पे ले जाते हैं। वो अब जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, वो इच्छा का पीछा करता है तो विषयों के अंदर डूबता चला जाता है, लेकिन एक जो संत है उसके मन में जब इच्छा होती है, वो उस इच्छा को नई दिशा देता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो वो उस इच्छा के पीछे लग के परमात्मा को प्राप्त। तो संत और सामान्य व्यक्ति जो हैं उनमें ये फर्क है। और कोई कुछ कहना चाहे? बहुत कुछ है इन श्लोकों पे कहने के लिए। कोई नहीं मिलेगा। चलिए, कामेश क्रोधेश, तो जैसे मैंने कहा कि काम और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू। हम ये नहीं कह सकते कि काम के एब्सेंस में क्रोध नहीं होगा या क्रोध के एब्सेंस में कामनाएं नहीं होगी, क्योंकि जहां काम है वहां क्रोध आना निश्चित। आपको ध्यान होगा दूसरे अध्याय में 62-63वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था, अध्याय तो विषयान हिंसा संगस्ते उपजायते संगस्तेषु उपजायते संगत संगत संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। कि जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है, और जब आसक्ति पैदा होती है तो उसके, क्योंकि जिस विषय को देखता है फिर उसके साथ वो जुड़ जाता है, ये आसक्ति। फिर जब उसके साथ आसक्त हो जाता है, उसका संग ले लेता है, उसके पीछे हो लेता है, फिर उसके अंदर इच्छा का उदय होता है, कामना का उदय होता है। क्या था, संगत संजायते कामः, तो संग से फिर कामनाएं पैदा होती हैं, कामात् क्रोधो अभिजायते, और जो कामनाएं हैं फिर उससे क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जब कामना पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध जो है वो अपने आप आता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जब विषयों की तरफ भागता है तो काम क्रोध तो अपने आप ही आ जाते हैं। और एक चीज और कि हमारे पास किसी भी जो वृत्ति है, हर वृत्ति की एक सीमा, हम उसे एक लिमिट पर जाकर उसे रोक सकते हैं। मतलब अगर हम किसी इच्छा के साथ चल दिए तो एक समय तक हमारे लिए पॉसिबल है कि हम अपनी जो टेंडेंसी है
उसको मॉडिफाई कर लें, जिसे हम कहते हैं कोर्स करेक्शन, उसे चेंज कर लें। जो मैं अक्सर कहा करता हूँ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें। तो हमारे पास एक समय होता है कि हम उस वृत्ति को रोक सकते हैं, कि जैसे मेरे मन में एक विचार बना और उस विचार से जो है कुछ शब्द बना, क्योंकि जब विचार होगा तो वो एक शब्द का रूप लेगा, ठीक है ना। कि मैंने खाना है, तो जैसे मन में जो शब्द उठेगा, जो मेरा राग द्वेष है, आइसक्रीम, चाट, ठीक है, ये शब्द उठेगा। अब जब शब्द मेरे मन में उठे तो वो मैं किसी को कहूं या ना कहूं, ये मेरे ऊपर। तो यानी वो एक्शन में चेंज होने से पहले मेरे पास समय है, हालांकि वो बहुत कम समय होता है, वो जो हम बात करते हैं स्प्लिट सेकंड्स का समय होता है। तो हम उस समय अपनी वृत्ति को, अपनी टेंडेंसी को चेंज कर सकते हैं। और जब वो शब्द निकल गया, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ गलत कहा और मेरे मन में उससे एक विचार उठा और मन में उसे गाली देने के लिए, ठीक है। अब गाली देने से पहले पहले तक मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, लेकिन एक बार गाली दे दी बात खत्म, फिर वो वापस नहीं आती, ठीक है ना। तो एक लिमिट होती है जब तक हम उसको रोक सकते हैं। ऐसे जो काम या क्रोध है, हम एक लिमिट है जहां अपने आप को रोक के उसे या तो इग्नोर करते हैं या उसे कहीं सही दिशा में लगा दें, या शांत होकर भगवान का स्मरण करें, ताकि वो जो है वो टेंडेंसी शांत हो जाए। तो लेकिन अगर वो एक बार उसके ऊपर हमने रिएक्ट कर दिया, फिर कोई नहीं उसे रोक सकता। और जो अर्जुन का प्रश्न था कि वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, वो कौन देव है जो मुझसे गलत काम ना चाहते हुए भी कराता, तो ये इसमें परवश होने की बात नहीं, हमारे वश में होता है, लेकिन हम समय रहते उस पर काम नहीं करते। दूसरी एक चीज है कि जो काम है, कामना है, इच्छाएं हैं, वो क्या करती हैं, हमें संसार की ओर ले जाती है, यानी विषयों का मतलब संसार, तो वो विषयों की तरफ ले जाती है। यानी वो हमें परमात्मा के प्रेम की बजाय व्यक्ति या वस्तु, उनके प्रेम की तरफ ले जाती है। अब प्रेम को एक वैसे तो गलत चीज नहीं है, परंतु होता क्या है कि जब हम प्रेम की बात करते हैं वो स्वार्थी प्रेम होता है। मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं अपने पत्नी या पति से प्रेम करता हूँ, या मैं अपने माता या पिता से प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर यही प्रेम सबके लिए समान माने तो फिर ये प्रेम कोई बाधा नहीं है, फिर ये अध्यात्म हो गया। अदरवाइज ये मुझे संसार की तरफ धकेल रहा है, मेरे पतन की ओर का रास्ता बना रहा है। तो जो प्रेम है वो काम हमें परमात्मा के प्रेम से रोकता है। जो कामनाएं, ये काम या क्रोध है, आप जैसे एक चीज हम एग्जांपल जैसे देखते हैं कि जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि आप कभी स्कूल में जाएं, बच्चों के मान लीजिए रिसेस के टाइम पे पेरेंट्स, अगर आपने कभी देखा होगा, हालांकि अब चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं, तो पेरेंट्स वहां पर हजारों बच्चा ग्राउंड में खेल रहा होता, लेकिन वो एकदम से अपने बच्चे को पहचान लेते। हालांकि वो गलत बात नहीं है, परंतु जो प्रेम है यहाँ पर वो लिमिटेड प्रेम है, वो अपने बच्चे के लिए प्रेम है। यहाँ पर स्वार्थ है प्रेम का, वही प्रेम, क्योंकि अब बच्चों में कोई भेद नहीं है, बहुत
छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें भेद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माँ बाप के लिए भेद मुश्किल नहीं होता। क्यों उन्हें बच्चे से प्रेम। तो जब तक ये जो कामनाएं हैं वो स्वार्थ में डूबी रहती हैं, तब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं। और जब ये स्वार्थ रहित हो जाती हैं, फिर ये आध्यात्मिक हो जाती है। तो यही यहाँ पर भगवान जी कहना चाह रहे थे। और जो नेक्स्ट श्लोक था 38वां, इसमें तो कल काफी बात हो चुकी, कुसुम बहन जी ने भी ऐड इसमें कर दिया, सुनीता बहन जी ने बहुत अच्छा समझाया। तो मेरे ख्याल से आज इस वार्ता को यहीं तक सीमित रखा जाए। अब भी अगर कोई कुछ अपने विचार रखना चाहे तो स्टिल मोस्ट वेलकम। अच्छा लगेगा आप कुछ कहना चाहेंगे। आज हमारा होस्ट कुछ नहीं होगा। हाँ जी, समापन करें फिर। चलिए सर मेरा जीवात्मा का क्लियर कर दो, मेरे को ये बड़ा रहता है कंफ्यूजन। जीवात्मा और जीवात्मा किससे रहते हैं हम? जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से, बस वो जीवात्मा होता है। सिंपल सा जवाब। ओके ठीक है, नाउ गॉट। ठीक है ना। जब हम अपने रियल सेल, हमारी जो कैपिटल आई है, वो जब बॉडी के साथ आइडेंटिफाइड है वो जीवात्मा है। जब वो हमारे सोल के साथ आइडेंटिफाइड है तो आर रियल सेल। ठीक है, समझ। ठीक, थैंक यू सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा राणा सर। हरे कृष्णा बेटे, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, थैंक यू राणा सर, थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।